का टॉपिक है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जानेंगे तो उससे पहले प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश की विशेषताएं, तब जाकर के प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो स्वयं अदृश्य रहते हैं और हमारे आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए मदद करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का ये डिफिनेशन हो गया कि प्रकाश क्या है। तो उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश की विशेषताएं कि प्रकाश की क्या गुण है, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात को जानेंगे कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कुछ प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलते हैं, इसीलिए प्रकाश को चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। चुंबकीय तरंग, प्रकाश को दो बात आई प्रकाश से। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और प्रकाश जो है एक चुंबकीय तरंग है। अब जानेंगे कि कुछ वस्तु के बारे में, जो कुछ ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और कुछ ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसका नाम है दीप्त या प्रदीप्त। अब दीप्त या प्रदीप्त के बारे में जानेंगे तो ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं। जैसे में सूर्य, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं इसीलिए सूर्य हो जाएंगे। बल्ब भी खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो बल्ब बहुत सारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम इत्यादि लिखते हैं। अब चौथा पॉइंट यह जानेंगे कि कुछ ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम अप्रदीप्त या अदीप्त कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे में चंद्रमा, इत्यादि, ये सब वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब इसके बाद जानेंगे कि प्रकाश जो है वो किस किस माध्यम में चलती है, तो उसके बारे में जानेंगे। किरण के बारे में, इसको मिटाते हैं। तो अब किरण के बारे में समझेंगे। किरण जो है यह प्रकाश का एक, जैसे प्रकाश मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकलती है तो वह एक रेखा के रूप में निकलती है, इसी रेखा को किरण कहते हैं। प्रकाश जो है एक रेखा के रूप में निकलती है, उसे प्रकाश के यह एक पथ हो गया, प्रकाश का एक रास्ता हो गया, यही रास्ता को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम किरण कहते हैं। तो किरण समझ गए, किरण क्या है। तो किरण जो है यह एक प्रकाश के सरल रेखीय का पथ है, रास्ता जिसे कहते हैं, तो वो किरण हो गया। अब किरण के बाद समझेंगे किरण पुंज। तो किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तो यह जो है प्रकाश की किरण का एक समूह है, मतलब प्रकाश की किरण का समूह है। जब बहुत सारे प्रकाश समूह के रूप में
चलते हैं तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज तो समझ गए। अब यह 3 प्रकार के होते हैं, यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होते हैं समानांतर किरण पुंज, और दूसरा होते हैं अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होते हैं अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अब ये तीनों किरण पुंज के बारे में समझेंगे कि पहला किरण पुंज, इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होकर चलती है। तो इसमें जैसे प्रकाश की किरण जो है ऐसे होकर के एक दूसरे के समानांतर होकर के चलती है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होकर चलती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है। अब जैसे यह एक बिंदु हम ले लिए और अनंत से प्रकाश की किरण जो है इस बिंदु पर आकर के मिलती है, इस बिंदु पर आकर के मिलती है। तो अभिसारी का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज का मतलब यह होता है कि प्रकाश की किरण जो होते हैं वह एक बिंदु से फैलते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलते हैं। ये हम रो लगा देते हैं, ये बाहर निकलने वाला है। तो प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु से फैलते हैं। अब जैसे टॉर्च हो गया, तो टॉर्च से प्रकाश की किरण क्या होते हैं, निकलते हैं। अपसारी करने का मतलब प्रकाश के किरण को फैला देना, अभिसारी का मतलब हुआ एक बिंदु पर प्रकाश की किरण आना, और समानांतर किरण पुंज का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होकर चलती है। तो किरण पुंज समझ गए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ये भी समझ गए। अब अगला पढ़ेंगे, अब इसको बेटा अब जानेंगे पारदर्शी के बारे में। तो पारदर्शी किसको कहते हैं, तो प्रकाश की किरण किसी वस्तु को आर पार कर देती है तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु को इस पार से उस पार निकल जाती है तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, अब जैसे वायु, क्योंकि वायु तो प्रकाश की किरण को रोक नहीं सकते हैं, तो वायु से प्रकाश सीधे बाहर निकल जाते हैं, तो ये हो गया वायु इसका एग्जाम्पल। अब दूसरी बात जानेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी अब तो वैसा वस्तु जो प्रकाश की किरण को अपने से होकर के नहीं जाने देते हैं तो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु को इस पार से उस पार नहीं करते हैं तो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी में जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, हम मान लेते हैं ईंट। अब ईंट तो प्रकाश की किरण को उस पार को अपने से होकर के नहीं होने देंगे, तो ये ईंट हो गया अपारदर्शी। अब जैसे मान लीजिए ये टेबल मान लेते हैं, अब ये भी तो अपने से होकर के प्रकाश की किरण को बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि ऊपर रोक देंगे, तो ये ईंट टेबल ये सब जो हो गए ये अपारदर्शी हो गए। अब तीसरा पॉइंट पारभासी। तीसरा पॉइंट है
पारभासी। पारभासी का मतलब होता है कि यह कोई भी वस्तु जो प्रकाश के कुछ ही अंश को अपने से होकर के बाहर निकालते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं भींगा हुआ कागज। अब भींगा हुआ कागज से आप जब टॉर्च मारिएगा तो पूरा का पूरा प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाते, बल्कि कुछ ही प्रकाश होंगे जो उस पार जाएंगे। तो भींगा हुआ कागज हो गए। और है जैसे बैलून ये भी हो गए बैलून। और ये वस्तु है जो प्रकाश को कुछ ही अंश अपने से होकर के जाने देते हैं, तो ये हो गए पारभासी। अब अपने लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो इसको मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन से स्पष्ट होता है कि प्रकाश के किरण को परावर्तित करना। तो प्रकाश का परावर्तन यहीं पर परिभाषित करेंगे कि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यह एक हम मान लेते हैं कोई सतह, यह मान लेते हैं यह कोई सतह। ये कोई सतह है और अनंत से प्रकाश की किरण आते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश की किरण को यहाँ पर लाते हैं और जब ये प्रकाश की किरण अनंत से आती है और ये सतह और ये सतह से प्रकाश की किरण फिर परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसका परिभाषित हम ऐसे करेंगे कि किसी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण सतह से टकरा करके यानी सतह से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो इसको इस किरण का नाम होता है, तो इस किरण का नाम है आपतित किरण, क्योंकि ये अनंत से आती किरण है तो इसको कहते हैं आपतित किरण। और यहाँ पर परावर्तन होने के बाद फिर उसी माध्यम में घूम गया तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और यहां से भी आएंगे प्रकाश, तो ये भी यहाँ पर हम एक अभिलंब के रूप में, तो ये प्रकाश जो है जैसे ये प्रकाश आ रहे हैं और फिर ये सतह है तो ये प्रकाश आए, फिर ये सतह से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में ये प्रकाश चले जाते हैं। तो यहाँ पर आया फिर उसी माध्यम में चले गए तो ये 0 डिग्री का कोण बनाते हुए चले जाते हैं। अब चूंकि ये बिंदु, ये इस बिंदु को मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं N, क्योंकि ये नॉर्मल के रूप में है। और ये PS जो मेरा है यह एक सतह है, तो जब ये इसको कहते हैं आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु वो है तो प्रकाश की किरण A से आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। फिर परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण भी चली जाती है तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और चूंकि ये आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में एक कोण बनता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं और उसे I द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ हम I दे दिए और एक ये आपतन बिंदु और परावर्तित किरण के बीच फिर एक कोण बनता है जिसे हम R कहते हैं, यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं। अब ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ लिए। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, अब इसके नियम होते हैं तो इसका 2 नियम है। तो पहला नियम समझते हैं। पहला नियम है कि ये
आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कोण आय जो होते हैं वह कोण आर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण आय बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोण आय जो होते हैं कोण आर के बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम हो गया। अब सेकेंड नियम के बारे में जानेंगे। ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचे हैं ये एक ही समतल में है। तो दूसरा नियम यही होता है कि ये आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो यही से प्रकाश का परावर्तन यहीं तक है। और अब आगे पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो यहाँ तक समझ लिए प्रकाश के परावर्तन।